2016 से हम लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। तमाम देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या आपका छत्तीसगढ़ हो, या आपका गुजरात हो, तमाम ऐसी एट्रोसिटी हुई है जो दिल दहलाने देने वाली है। जी चाहे वो जी जी चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का हो, चाहे वो संजली हत्याकांड हो, और अभी हाल में ही चाहे वो जालोर वाला मटके वाला कांड हो। अभी जालोर में जो राजस्थान स्टेट के अंदर एक छोटे से बच्चे को, इंद्र मेघवाल को, एक गंदी मानसिकता के ठाकुर समाज के मास्टर ने पीट पीट कर मार डाला था। केवल कसूर उसका ये था कि उसने मटके से पानी पी लिया था। अरे तुम इस देश में जातिवाद की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि इस देश को हिंदुत्व बनाएंगे, जब किसी हमारे अपने अनुसूचित जाति के लोगों का या ठाकुरों का झगड़ा होता है, भी ये लिखती है दलित विशिष्ट ठाकुर। जब तुम हमें हिंदू मानते हो तो हिंदू विशिष्ट हिंदू क्यों नहीं करते? जब तुम्हारा मुस्लिमों से झगड़ा होता है तो हम हिंदू में गिनती कर लेते हो। जब तुम्हारा कोई चुनाव का मुद्दा होता है या हमसे वोट लेना हो तो तुम हिंदुत्व की बात करते हो। मैं कुछ गंभीर विषयों पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। हमारे जो मतलब भारत है, 75 साल आज़ादी को हो गए, अमृत महोत्सव बनाया गया है, लेकिन अभी तक भेदभाव की प्रक्रिया जो है खत्म नहीं हुई। जबकि हमारे लोग पूरी कोशिश करते हैं, आप जैसे क्रांतिकारी कोशिश में रहते हैं कि बराबरी की बात हो। अभी आपने जो बातें कही हैं उनसे भी ये पता लगता है कि हम कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये खत्म नहीं हो रहा। तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भेदभाव की रणनीति पर कोई विशेष प्रकार से गौर करे? देखो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर हमारे किसी अनुसूचित जाति की लड़की के साथ गैंगरेप होता है तो अन्य जो ओबीसी वाले होते हैं, जिनको हम भाई भाई कहते हैं कि ओबीसी हमारा समाज है, ओबीसी भी 85% में आता है, तो वो ओबीसी समाज हमारा साथ क्यों नहीं देता? अगर ओबीसी ही समाज का कोई आरोपी होता तो उसे बचाने में लग जाते हैं। तो केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है, जहां पर भी जाति भेदभाव का मामला होता है उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए उन्हें भी विशेष करके, क्योंकि उन्हें जज ऐसे नहीं बनाया गया, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खास करके जातिवाद पर प्रहार करे और इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म करने का प्रयास। बाड़मेर का एक केस सुनने में आया है, उसके विषय में क्या जानकारी है आपके पास में? आपने खुद अटेंड किया है। बाड़मेर में एक गूंगी और बहरी हमारे समाज की, अपने मेघवाल समाज की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। कितने साल की ये बच्ची? ये मेघवाल के पीछे हाथ धोके पड़ गए क्या? ये मेघवाल समाज के पीछे, पूरे अनुसूचित जाति के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को वही जातिवाद का, क्योंकि राजस्थान स्टेट के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा राजस्थान स्टेट के अंदर जातिवाद है। कभी घड़ा पानी का घड़ा छू लिया तो मार दिया, किसी के खेत में बढ़ के तो मार दिया। एक समय वो भी था कि जब जूतियों में पानी भी पिलाते थे वहां। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हमारी नेशनल भीम आर्मी ने करवट ली वहां और आंदोलन करने शुरू करे और स्टेटों में भी, तो कहीं ना कहीं राजस्थान पर फर्क पड़ा है। दूसरा, बाड़मेर में जो लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, मेरी एसपी साहब से बात हुई और लगभग 15 दिन से हमारे तमाम भीम सैनिक वहां पर इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं। परसों हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और हमारी पूरी राजस्थान की टीम वहां पहुंची हुई थी। जाना तो मुझे था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे डिटेन कर लिया गया था 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के लिए, सॉरी। और कि वे राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि उस बहन को कार्य करे, राजस्थान को बंद करके अपनी ताकत और एकता का परिचय देंगे, जिसका खामियाजा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार खुद। ये मामला कैसे बना था? बच्ची कितने साल की है? बालिग है ना? बच्ची बालिग है वैसे तो, लेकिन उसके साथ देखो स्टूडेंट थी। अच्छा, गूंगी बहरी है बच्ची, गूंगी बहरी, सुन नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकते। सालों को शर्म नहीं आती कि एक बच्ची, तुम एक अपाहिज लड़की को कभी किसी मंत्री, अपराधी वर्ग में कौन लोग थे? वे कुछ ब्राह्मण थे। अच्छा, हाँ, जनरल कास्ट के थे, ब्राह्मण सारे लड़के ब्राह्मण थे। एक दो एससी भी था उन्होंने, चाहे एससी हो चाहे कोई भी हो, मुजरिम की कोई जात ना कोई धर्म। राजस्थान सीएम का क्या कहना है? राजस्थान सीएम का तो कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान सीएम तो चुपचाप बैठ जाते हैं अशोक गहलोत जी, ना कोई कुछ ना कुछ। इसीलिए वहां के लायक सीएम साहब है ही नहीं। वहां के लिए तो कोई मेघवाल समाज का दबंग सा अम्बेडकरवादी सीएम बने तो वहां की खटिया खाट ठीक कर देगा। जितने आरोपी है सबका। अब एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी जनरल कास्ट की या किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की लड़की